अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनीसोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ की कुछ टेक्निक्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो फोरेंसिक ड्रग टेस्टिंग लैब्स में कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। GCMS को बेसिकली यूज़ किया जाता है ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड, यूरिन और हेयर सैंपल्स में। तो ये सैंपल जब हमारे पास मौजूद होंगे और हमने कंफर्म करना है कि आया उनमें कोई ड्रग प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम GCMS यूज़ करेंगे। GCMS का बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। इसमें ये होता है कि हम एक इनलेट से गैसेस इंजेक्ट हो रही होती हैं और फिर एक इनलेट से हमारे पास सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से होता हुआ मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर तक आता है और यहाँ पर फिर मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है सैंपल को। नेक्स्ट इज़ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेंडम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनमें हम ड्रग मेटाबोलाइट्स को क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं LCMS को। इट इज़ सिमिलर टू द GCMS। देन इज़ द ELISA। ELISA बेसिकली क्या होता है कि इससे हम जो कॉमन ड्रग अब्यूज़ जो होता है, अगर हमने डिटेक्ट करना है कि कोई भी पेशेंट जो है वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके सैंपल्स को हम ELISA के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ELISA जो कॉमन ड्रग मेटाबोलाइट्स डिटेक्ट होते हैं सैंपल्स में वो एम्फीटामाइंस हैं, ओपिएट्स हैं, THC है। ELISA की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट ELISA जिसमें एंटीबॉडी जो है वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ जिसके साथ अटैच होती हैं वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ आकर अटैच हो जाता है। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट ELISA होते हैं जहाँ पर हम दो एंटीबॉडीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। देन देयर इज़ सैंडविच ELISA एंड देन देयर इज़ कम्पेटिटिव ELISA जहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो कम्पीट कर रही होती है एंटीजन के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम ड्रग्स की क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। रिमेंबर, इट इज़ फॉर द क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग्स। TLC चैम्बर जो है वो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। हमारे पास एक स्टेशनरी फेज़ होता है और वहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं किसी भी हमारे सैंपल का और फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं TLC प्लेट पर व्हेन इट रन्स थ्रू दी नेक्स्ट इज़ दी हेयर फॉलिकल ड्रग टेस्टिंग, जिसमें हम जो है वो हेयर शाफ्ट्स के पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। फॉर क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल ड्रग टेस्टिंग लैब्स द कॉमनली यूज टेक्निक्स आर HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको यूज़ किया जाता है कि आप ब्लड और प्लाज्मा सैंपल्स को क्वांटिफाई कर सकें फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटी कन्वुल्सेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। इस डायग्राम में HPLC का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है वो मेंशन है कि किस तरह से जो है वो सैंपल इंजेक्ट करते हैं। उसके अलावा स्टेशनरी कॉलम में से सैंपल पास करता है और फिर फाइनली डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। देन इज़ द फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन इम्यूनोएस्से। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू डिटेक्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजोडायज़ेपिन्स एंड ओपिएट्स। इसका भी जो मैकेनिज़्म है वो सिमिलर टू ELISA है, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं पोलराइज्ड फ्लोरेसेंस के साथ, वो उसको हमारा जो ड्रग सैंपल होता है उसको रिप्लेस कर लेता है फाइनली। देन इज़ द ELISA। ELISA इज़ आल्सो यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग्स to detect specific drug molecules or antibodies in clinical samples. Then is the test kits are lateral flow assays. इससे हम जो है वो रैपिड टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन टेस्ट कप्स होते हैं या फिर जो ग्लूकोज स्ट्रिप्स होती हैं, जिससे हम रैपिड टेस्टिंग कर लेते हैं शुगर की या फिर किसी भी यूरिन सैंपल्स की या ब्लड सैंपल की। तो रैपिड टेस्टिंग के लिए लैटरल फ्लो एसेज या फिर पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट्स यूज़ होती हैं। Then is the pharmacogenic testing, PCR. It assesses how patients metabolize drugs based on their genes, basically. Then finally is the pharmaceutical quality control and drug development labs. के quality control labs और drug development labs में कौन से जो है वो टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास है न्यूक्लियर मैग्नेटिक
resonance spectroscopy. It is used for the structural elucidation and purity analysis of drug compounds. हमने किसी भी ड्रग कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट करना हो या फिर उसके प्योरिटी एनालिसिस करना हो कि आया कोई ड्रग जो है वो प्योर है कि नहीं है, तो हम NMR को यूज़ कर सकते हैं। NMR की अगर डायग्राम हम देखें तो ये बेसिकली मैग्नेटिक कंट्रोलर इसमें रोल प्ले करता है। मैग्नेटिक फोर्स का इसकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अहम रोल है। फिर उसके अलावा फाइनली डिटेक्टर्स और एब्जॉर्प्शन उसकी होती है और हमारे पास प्रिंटर पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसके रिज़ल्ट आए हैं। Then is the dissolution testing. It measures the rate and extent of drug release from dosage forms. ये हमें बताती है कि कोई भी कैप्सूल है या टैबलेट है तो उसमें से ड्रग रिलीज़ होने में कितना टाइम ले रही होती है। तो ये चीज़ जो है वो डिसोल्यूशन टेस्टिंग कहलाती है। Then is the UV visible spectroscopy, which measures the drug concentration and purity, and it is often used for assay and dissolution studies. UV visible spectroscopy को भी हम लोग जो है वो dissolution studies के लिए यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा UV visible spectroscopy से ड्रग की कंसनट्रेशन और प्योरिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है। एंड फाइनली इज़ दी microbial limit testing. It also ensures the pharmaceutical products meet microbiological quality standards, which means that pharmaceutical products are devoid of any microbes. तो उसके लिए microbial limit testing की जाती है। Then is the stability chamber testing, which tests how drugs degrade under various environmental conditions. Stability chamber testing में हम ये चेक करते हैं कि कोई भी ड्रग जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में किस तरह से डिग्रेड हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हम कितने टेम्परेचर पे वो ड्रग डिग्रेड हो जाती है, कितनी ह्यूमिडिटी पे ड्रग डिग्रेड हो जाती है, या कौन सी लाइट जो है वो अप्रोप्रिएट है ड्रग के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रग को कौन सी कंडीशंस पर हमने स्टोर करना है। ठीक है। फाइनली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनीसोलॉजी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।